हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। जेम्स गन ने गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर 1 के लिए जिन 5 वेब सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया है वो है वॉलर, लांटन्स, क्रीचर कमांडोज, बूस्टर गोल्ड और पैराडाइज लॉस्ट। इनमें से मैं इस वीडियो में बूस्टर गोल्ड और पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करूंगी। ऐसा नहीं कि बाकी तीनों छूट जाएंगी, आगे आने वाले वीडियोज़ में उन पर भी बात की जाएगी। सो यहाँ पर बूस्टर गोल्ड देखिए, जब बूस्टर गोल्ड का अनाउंसमेंट हो रहा था तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर से पहले से परिचित हूँ अच्छी तरीके से और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है और मुझे ये जानना था कि लाइव एक्शन में अगर इस तरीके से कोई करे बिहेव तो कैसा लगेगा देखने में। सो मेरी मुराद पूरी कर दी है जेम्स गन ने और फाइनली लाइव एक्शन में आ रहा है, ये वेब सीरीज़ में आ रहा है, मूवी में भी नहीं आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी लंबे टाइम तक, स्ट्रेच टाइम तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बूस्टर गोल्ड की जो जितनी सारी चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बताऊँ तो इनका जन्म गॉथम सिटी में हुआ था, मेट्रोपोलिस में। लेकिन इनकी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये कोई सुपर हीरो नहीं है, इनमें कोई सुपर पावर एज सच नहीं है, ना ही इनको किसी तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग मिली है बैटमैन की तरह। सो इनकी ओरिजिन स्टोरी नहीं है। इनकी फैमिली के बारे में है कि ये गैम्बलर इनके फादर थे और इसकी एक ट्विन सिस्टर भी है, मिशेल कार्टर, और इसका ओरिजिनल नेम है माइकल कार्टर। अब इनके फादर चले जाते हैं जेल में और फादर से रिलेशनशिप नहीं अच्छा था। मदर जो है वो बीमार पड़ जाती है और जिस वजह से ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। जब मदर ठीक होती है तब ये मदर इसको भगा देती है और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद ये जेल जाता है और जेल से छूटने के बाद ये म्यूज़ियम में काम करने लगता है और वहाँ पर इसके सामने रहती है टाइम मशीन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस है 20th सेंचुरी के कंपैरिजन में, क्योंकि 25th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। और वहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होती है, एक मेंटल होता है, उसको लेकर ये 20th सेंचुरी में आ जाता है। अब क्योंकि इसने सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न्स के किस्से सुन रखे हैं और उन जैसा ही बनना चाहता है, पूरा क्लाउड चेज़र है ये। और यहाँ आकर ये एक्सीडेंटली रोनाल्ड रीगन को बचा लेता है, किस्मत भी इसका साथ दे रही है और जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो जाता है। इसको बहुत दौलत शोहरत मिल जाती है, फेम मिल जाता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगता है। देखिए, लोगों को ये बचा तो रहा है, लेकिन जो इसका सेंटर है, आप भी जानते हैं कि इम्पोस्टर है ये, बहरूपिया है, और तो सेंटर थोड़ा हिला डुला लगता है। मॉरल जो है यहाँ पर, इसकी जो मोरालिटी है वो क्वेश्चनेबल है। अगर रूमर्स की माने तो क्रिस प्रैट इस रोल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। आपको क्या लगता है कि क्रिस प्रैट के अलावा भी कुछ लोग हैं आपकी नज़र में जो इस रोल में फ़िट बैठ सकते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा पूरा टेक था बूस्टर गोल्ड को लेकर। अब हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। सो पैराडाइज लॉस्ट के जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कंपेयर किया था इसे गॉड से, यानी गेम ऑफ थ्रोन से, और बोला था कि उसी तरीके का ये सोशो पॉलिटिकल ड्रामा होगा, काफ़ी डार्क होगा, ड्रामेटिक होगा। और जब ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे तो अचानक ही मेरे दिमाग में एक सिमिलैरिटी कौन थी गॉड से और पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट जो होगा ये पैराडाइज आइलैंड यानी थिमिस्केरा जो आइलैंड है जहाँ पर ये पैदा हुई थी डायना यानी कि वंडर वुमन, वो जो है इस आइलैंड के बारे में बात की जा रही है। इसे अमेजोनियन आइल भी कहा जाता है और इसकी ओरिजिन स्टोरी आएगी कि कैसे ये बना, क्यों यहाँ पर वीमेन ही रहती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इस तरीके की जो है आइलैंड बनाना पड़ा कि सिंगल जेंडर वाला, और यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करती है, क्या रूल्स है, कौन इसका इंचार्ज है। ये सारी चीज़ें आप इस पैराडाइज लॉस्ट में देखेंगे। और अलग अलग टाइम पर अलग अलग कहानियाँ आती रही हैं कॉमिक्स में इसके बारे में। अभी मैं उसके बारे में आगे बात करूँगी। पहले मैं सिमिलैरिटी के बारे में बता देती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो वहाँ पर आपने क्रेस्टस सन सुने होंगे गॉड में, जो जब वहाँ उनके लड़के होते थे तो वो वाइट वॉकर्स को दे देते थे और वाइट वॉकर्स उनको अपनी ही तरह बना लेते थे और डॉटर्स को एज अ वाइफ रखते थे। यहाँ पर भी जो सन्स ऑफ थिमिस्केरा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के तो अलाउ नहीं हैं, तो जब ऐसा है नहीं कि पैदा नहीं होते हैं लड़के, तो जब पैदा होते हैं उनके साथ होता क्या है, तो उन्हें जो है हेफिथस नाम का एक गॉड होता है, उसको दे दिया जाता है और वो अमेजोनियन के लिए शस्त्र अस्त्र बनाते हैं, यानी वेपन्स बनाते हैं, तो उनसे काम लिया जाता है वहाँ पर। अगर ऐसा नहीं ये गॉड करता होता तो शायद उनको समुद्र में बहा दिया जाता, क्योंकि उनको लड़कों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सी स्टोरीज़ ओरिजिन स्टोरी है इसके बारे में, जैसे मैंने बताया। तो एक हरक्यूलिस वाली स्टोरी है जो 2016 में कॉमिक्स आती है वंडर वुमन की, और उसमें बताया जाता है कि जो हिप्पोलिटा मदर है इसकी वंडर वुमन की, उनको हरक्यूलिस ले गया था और बाकी सारी सिस्टर्स को भी साथ में ले गया और एक से बढ़कर एक अत्याचार किए थे उनके ऊपर, और जिसकी वजह से एफ्रोडिटी को इन्होंने प्रे किया और उन्होंने हरक्यूलिस के जंगल से उसे बचाया और एक ऐसे आइलैंड पे उनको छुपाया रखा जहाँ पर किसी भी मैन की एक्सेस नहीं है। और इसीलिए इन सारे लोगों को मैन जो है उनसे एक तरीके से नफ़रत है, बहुत ज़्यादा हेट्रेट है उनके अंदर, और वो किसी भी तरीके से उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो
अगर जेम्स गन यही स्टोरी दिखाएंगे तो यही रहेगी, नहीं तो बहुत सी फेमस स्टोरीज़ हैं कि गॉडेसेस आई थी और जियोस का बनाया हुआ है, बर्मुडा ट्रायंगल है ये, और मेडिटेरियन सी में टर्की के पास है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो बहुत ही मिथिकल ये है थेमस्केरा आइलैंड। देखते हैं क्या जेम्स गन की गन किधर सकती है, कौन सी स्टोरी को वो सेलेक्ट करते हैं। सो इसका भी मुझे काफ़ी ज़ोरों शोरों से इंतज़ार है। दैट्स इट, बाय।